नमस्कार, आप देख रहे हैं GMN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। गरीबों के साथ बीजेपी सरकार में खिलवाड़ हो रहा है। गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है। नेताओं के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारी भी गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर तहसील क्षेत्र ग्राम पंचायत तियारा जमालपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रों का लिस्ट में नाम आने के बाद भी उनको आवास से वंचित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर तहसील और ब्लॉक के जिम्मेदार लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रों के साथ हेराफेरी कर रहे हैं। इससे पात्रों को आवास योजना का लाभ कोसों दूर हो गया। मामला ग्राम मौजमपुर के निवासिनी सुमन देवी पत्नी मिथिलेश कौशल्या देवी पत्नी बपोरे का मामला सामने आया है, जो पात्रों की श्रेणी में है। मौके पर मकान गिरने की कगार में है। ऐसे परिवार के लोगों का रात्रि गुजारना भी पहाड़ जैसा रहता है। कभी भी घर गिर सकता है, कभी भी दर्दनाक घटना घट सकती है। वीडियो में अपने परिवार के साथ खड़े होकर परिवार ने अपनी फरियाद मीडिया के सामने फोटो और वीडियो भेजकर बयां की है। उनका नाम फाइनल सूची में है और उनको प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? सुमन देवी। किस ग्राम सभा से? मौजमपुर। आपके पति का नाम क्या है? मिथिलेश कुमार। हमको आवास नहीं मिलती, न कॉलोनी लिस्ट में नाम आवा कि न आदमी कटा रही है, न शौचालय मिलते हैं, न कुछ मिलता, न कोई विकास मिलता है। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम कौशल्या। गाँव कौन है? मौजमपुर। आवास मिला या नहीं? नहीं, हमें नहीं मिला आवास। कौशाम्बी जनपद के चरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत महगांव के कुछ दबंगों ने मछली पालन के विवाद को लेकर एक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया। इसके बाद उसकी अपाची मोटरसाइकिल को भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित युवक ने मामले की शिकायत स्थानीय थाना चरवा में की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित युवक ने मामले की शिकायत स्थानीय थाना चरवा में की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार चरवा थाना क्षेत्र के महगांव में रहने वाला एक युवक आदिल जाफरी पुत्र शमशाद अहमद पर शुक्रवार को गांव के ही कुछ दबंगों ने मछली पालन के विवाद को लेकर हमला बोल दिया। इससे आदिल बुरी तरह घायल होकर लहूलुहान हो गया। पीड़ित का आरोप है कि गांव में ही मछली पालन का कार्य करते हैं और इसी को लेकर दबंगों से विवाद हो गया। इसके बाद बौखलाए दबंगों ने एक राय होकर कई लोगों के साथ पीड़ित को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। इसके बाद उसकी अपाचे मोटरसाइकिल को भी ईंट पत्थरों से कुचल डाला। सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल युवक को एम्बुलेंस बुलाकर इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मूरतगंज में भर्ती कराया। वहीं मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। मोहम्मद आदिल जाफरी। कहाँ के रहने वाले हैं? महगांव। क्या हुआ आपके साथ? भैया मछली जो है तालाब पे हम मछली मरवा रहे थे। 4-5 लोग आए, कहें गाय मछली मरवा रहे हो। हमका कहे नहीं सरकारी पट्टा है। अब कहे हमारे अब्बा का नाम पट्टा है, सरकारी पट्टा नहीं है। तो उसमें गए कागज़ दिखाऊंगा, चलो घर कागज़ दिखाएं। तो हमने कहा चलो तुम घर चलो, हम भी चल रहे हैं। हम भी पैदल थे, वो भी पैदल थे। तो इसके घर के पास जैसे ही गए तो हमने भाई को फ़ोन किया, हमारा कागज़ लेके आओ पट्टे वाला, तालाब वाला। तो उसके बाद जैसे ही भाई लोग हमारे पहुँचे तो उन लोग जो है हमला कर दी पत्थर से और फरसा से, और एक 315 के कट्टे से भी फायर किया है और 12 बोर के कट्टे से भी फायर किया है। अच्छा, गोलियां भी चली? गोलियां भी चली हैं 6-7 राउंड, और फरसा ये मार दिया है कायदे से। और दो अपाचे जो है, एक पल्सर एक अपाचे, दोनों का दम पूछ डाला है। मौके पर पुलिस आई थी? हाँ, मौके बाद में पुलिस गई है, हम तो थाने चले गए थे। अच्छा, ये बताइए इससे पहले क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? हाँ, इससे पहले जो है इनके नाम तहरीर गई थी, FIR नामजद, और दरोगा साहब ने इनको बुला करके टाइट भी किया था, तालाब पे नहीं जाना। इनको सख्ती मना किया गया था, ये फिर भी जो है पहुंच गए आज। अपना नाम फिर से बता दीजिए। मोहम्मद आदिल जाफरी। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ। थाना कौन सा लगता है? थाना चरवा। जनपद कौशाम्बी। हरदोई के विकास क्षेत्र टोडापुर क्षेत्र के गांव जमुरा में दर्जनों क्लिनिक चल रहे हैं।
जिनके पास कोई भी चिकित्सीय डिग्री नहीं है, लेकिन अपने आप को MBBS से कम नहीं समझते। आज हमारे संवाददाता ने इस गांव का भ्रमण किया तो ग्रामीणों ने बताया कि ये तो कई साल से चल रहे हैं और गर्भपात करने का प्रतिबंधित इलाज भी करते हैं। कई ऐसे फर्जी डॉक्टर से डिग्री की जानकारी ली गई तो कुछ भी कहने को तैयार नहीं हुआ। इसमें एक डॉक्टर मोइन ने कहा कि CMO से मेरी अच्छी पकड़ है, हम लगभग 5 साल से चला रहे हैं। इससे पता चलता है कि उच्च अधिकारियों से मिलकर ये क्लिनिक चल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, जबकि लगातार झोलाछाप डॉक्टरों के द्वारा मौत होने की खबरें समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना होगा कि CMO इसकी जांच कराते हैं या ऐसे ही गरीब मरीजों के जीवन से खिलवाड़ करते रहते हैं, जबकि आए दिन समाचार पत्रों में झोलाछाप के इलाज से मासूम की गई जान की खबरें प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। खबर उन्नाव से है, जहां पर CM योगी आदित्यनाथ ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। CM ने विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने काम नहीं किया है। CM योगी ने कहा कि बसपा की सरकार में उनके गांव और जिले को बिजली दी जाती थी। पूर्व CM और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए CM योगी ने कहा कि बबुआ 12 बजे सोकर उठता था, माफिया के हाथों में धकेल कर ऐश आराम करते थे। CM योगी ने कोरोना काल में काम को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि बुआ बबुआ ट्विटर पर संदेश देते थे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। CM ने कहा कि दंगाइयों को पता है कि अगर दंगा किया तो उसका हर्जाना उनकी 7 पीढ़ियां भी नहीं भर पाएंगी। 33 मिनट के भाषण में CM ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। वहीं सरकार के विकास को गिनाकर 2022 में बीजेपी के पक्ष में समर्थन की अपील की। कार्यक्रम में यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी स्वतंत्र देव सिंह, आयोजक पूर्व विधायक अनिल सिंह, सांसद साक्षी महाराज और जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह के साथ ही बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटियार, सदर विधायक पंकज गुप्ता समेत विधायक और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्नाव के पूर्वा विधानसभा के हिलौली ब्लॉक में सगोली गांव में CM योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर 2:30 बजे हेलीपैड पर उतरा। योगी आदित्यनाथ के स्वागत में मंच को भगवा रंग से सजाया गया। CM के मंच पर पहुंचते ही जनता का अभिवादन किया और भारत माता की जय का उद्घोष कर संबोधन किया। इसके पहले CM ने 81 करोड़ 79 लाख की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर जिले को विकास की सौगात दी। CM ने विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर लिखी पुस्तक दृष्टि और दर्शन का लोकार्पण किया है। CM योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले क्रांतिकारियों और कवियों को नमन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से संबोधित करते हुए सपा, बसपा, कांग्रेस पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि 2017 के पहले राशन नहीं मिलता था, गलत लोग चुने जाते थे। पूर्व CM और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि बबुआ 12 बजे सोकर उठता था, माफिया के हाथों में धकेल कर ऐशो आराम करते थे। CM योगी ने हमला करते हुए कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस ने सत्ता में रहकर किसी भी वर्ग के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनेगा। 2022 में जनता का सहयोग उन्होंने माना। 33 मिनट के भाषण में CM ने जय श्री राम का 3 बार उद्घोष कर समापन किया। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने अपने संबोधन में बड़ा बयान देते हुए कहा कि योगी जी उत्तर प्रदेश की जनता के सपनों के राजकुमार हैं। बहुत पहले 2017 के पहले अपवाद छोड़कर इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सपनों का राजकुमार नहीं देखा गया। बेशक सपनों के सौदागर दिखाई पड़े, आज उनको अपनी जन्मभूमि में पाकर मैं स्वयं गौरवान्वित हूँ। ये पूरा का पूरा राशन कुछ चंद माफिया हजम कर जाते हैं। गरीब का राशन खाने में इनको कोई संकोच नहीं होता है। बिजली का पैसा गायब हो जाता है, पूरी पीढ़ी की पीढ़ी बीत जाती है, कभी बिजली नहीं आती। 2017 में जब हम लोग आए थे, मेरा सौभाग्य है कि माननीय अध्यक्ष जी के ही सानिध्य में हम लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर बिजली की सपने को साकार करने का सौभाग्य इसी उन्नाव की धरती पे प्राप्त हुआ था। उन्नाव से हम लोगों ने इस योजना को शुभारंभ किया था। यात्रा रोकी जाती थी,
कहा जाता था कांवड़ यात्रा में अगर डीजे बजेगा तो दंगा हो जाएगा। मैंने कहा देखो, हमारी सरकार में दंगा नहीं होता है, क्योंकि यहां पर दंगा करने वालों को पहले से मालूम है कि अगर दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां उसकी भरपाई करते करते थक जाएंगी, लेकिन कभी उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। सिंह को सचमुच जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो अनिल सिंह दूसरी धुरी पर थे, हम लोग दूसरी धुरी पर थे। लेकिन जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष जी का और बाबा हमारे साक्षी जी महाराज का इशारा हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे किसी खेमे में नहीं पड़ना है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम, और वह भी भारतीय जनता पार्टी के मिशन के साथ, हर एक उस कार्य के साथ जुड़े। मैं देखता था विधानसभा में, जब विधानसभा में अपना वक्तव्य देते हैं तो 2 लोगों को याद करते हैं, एक विधानसभा अध्यक्ष को और एक अपनी धर्मपत्नी को, और दोनों को स्मरण करते हुए फिर वे कहते हैं कि देखो, विधानसभा अध्यक्ष जी उनको मौका देते हैं तो उनकी बात तो कि आपका मैं सम्मान कर रहा हूं, और दूसरा मेरी पत्नी ने कहा कि सरकार का विरोध मत करना और इसलिए मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूं। ये कह करके वे विकास की योजनाओं को इस विधानसभा क्षेत्र में लाने का योगदान करते हैं। उन्नाव के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक्सप्रेस वे पर युवक को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि बागर मऊ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चौराहा मचड़ा बड़ी मेड़ निवासी राजेंद्र रैदास उम्र 32 साल पुत्र कुंवर एक्सप्रेस वे पर पुलिया नंबर 232 के सामने तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। हादसे की युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे यूपीडा कर्मियों ने शव को सीएचसी बागर मऊ में पहुंचाया, जहां से चिन्हित कर युवक के परिजनों को सूचना दी। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर जिला मुख्यालय भेजा। बागर मऊ कोतवाली क्षेत्र चौराहा गांव के समीप की घटना है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।